अगर आज मन भारी है, हौसला टूट रहा है और सवाल यह है कि मैं ही क्यों, तो रुकिए, क्योंकि आज भगवत गीता आपसे बात करने वाली है। ये कोई कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आवाज आपके भीतर ताकत जगाने आई है। कर्म, उठो और चलो। कृष्ण कहते हैं, उठो और चलो, कर्म करो, डरो मत। क्योंकि डर कर्म से पहले ही मन को हार मानने पर मजबूर कर देता है। फल की चिंता कमजोर मन करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अब भी से परिणाम सोचने लगते हो तो तुम्हारा वर्तमान थक जाता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, रुकना मत, पीछे मत देखो, क्योंकि जो रुकता है वही डरता है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन का संकट हथियारों का नहीं था, वह मन का युद्ध था। और कृष्ण ने उसे यही नहीं कहा कि तुम जीतोगे या हारोगे। उन्होंने बस इतना कहा, कर्म करो। कर्म से भागोगे तो जीवन पीछा करेगा, लेकिन अगर डटकर कर्म करोगे तो वही जीवन तुम्हारे रास्ते खुद बना देगा। बिना रुके कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। और याद रखो, जो आज तुम कर रहे हो वही कल तुम बनोगे। मन, सबसे बड़ा युद्ध। और जब तुम कर्म के मार्ग पर चलते हो तो सबसे पहली चुनौती बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध मन के अंदर होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में दिखता है, लेकिन असली कुरुक्षेत्र अर्जुन का मन था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ डर। और कृष्ण ने अर्जुन को किसी और से नहीं, उसके अपने मन से लड़ने को कहा। मन जीता तो सब जीता, मन हारा तो सब हारा। क्योंकि हथियार तभी उठते हैं जब मन अनुमति देता है, और पराजय तभी आती है जब मन पहले ही हार मान ले। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपना दास बनाओ। मन को मालिक बना दिया तो जीवन बिखर जाएगा, लेकिन मन को साध लिया तो वही मन शक्ति बन जाएगा। क्योंकि याद रखो, मन ही शक्ति है और मन ही विनाश। सुख दुख समान दृष्टि, और जब मन संभलने लगता है तो जीवन अगली परीक्षा भेजता है, सुख और दुख। सुख आया तो घमंड मत करो, क्योंकि जो सुख आज है वह कल नहीं भी हो सकता। और जब दुख आए तो टूट मत जाओ, क्योंकि जो दुख आज है वह हमेशा नहीं रहेगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख इंद्रियों के विषय हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो इन दोनों में समान रहता है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही सच्चा योद्धा है। महाभारत में पांडवों को सुख भी मिला और वनवास भी, राज्य भी मिला और अपमान भी, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे हर दुख कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आता है। दुख तोड़ने नहीं आता, तराशने आता है। याद रखो, जिसे सुख बिगाड़ ना पाए और दुख हरा ना सके, वही जीवन का विजेता है। अहंकार और लालच पतन की जड़, और जब मन सुख दुख में स्थिर रहना सीख लेता है तो एक सूक्ष्म शत्रु जन्म लेता है, अहंकार। अहंकार आंखों पर पट्टी है, यह इंसान को देखते हुए भी अंधा बना देता है। और लालच, लालच आत्मा की जंजीर है, जितना पकड़ो उतना जकड़ता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार से मोहित हुआ मन अपने ही शत्रु का निर्माण करता है। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, सत्ता, बल, लेकिन अहंकार ने उसकी दृष्टि छीन ली और लालच ने उसकी आत्मा को बांध दिया। वह सब कुछ होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन पांडव वनवास में भी शांत थे, क्योंकि उन्होंने मैं छोड़ा था। जिस दिन मैं छोड़ा उसी दिन मन हल्का हो गया। और जब मन हल्का होता है तो जीवन सरल हो जाता है। संतोष सीखो, क्योंकि जो संतुष्ट है वही सच्चा सम्राट है। ज्ञान, असली ताकत। और जब अहंकार की परत धीरे धीरे हटने लगती है तो भीतर एक नई रोशनी जागती है। वही रोशनी है ज्ञान। ज्ञान शब्द नहीं होता, ज्ञान अनुभव होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को शुद्ध कर देता है। अज्ञान अंधकार है, और अंधकार में इंसान ठोकर खाता है। वह गलत को सही और सही को गलत समझ बैठता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश उदय होता है तो मार्ग अपने आप दिखने लगता है। महाभारत में अर्जुन के पास बल भी था,
शास्त्र भी थे, लेकिन युद्ध से पहले वह भ्रम में था। कृष्ण ने उसे नया हथियार नहीं दिया, उन्होंने उसे ज्ञान दिया, और वही ज्ञान अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन दुनिया आसान हो गई, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह किसी से डरता नहीं। उस संबंध, अपेक्षा छोड़ो, और जब ज्ञान का प्रकाश भीतर फैलने लगता है तो इंसान अपने संबंधों को नई दृष्टि से देखने लगता है। सबसे पहला सत्य यही समझ आता है, अपेक्षा दुख देती है। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चलें, समझें, बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो मन भारी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो फल की इच्छा छोड़ देता है वह कर्म में बंधता नहीं। ये नियम कर्म का ही नहीं, संबंधों का भी है। जहां अपेक्षा है वहां बोझ है, और जहां बोझ है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। क्षमा मुक्त करती है। जिसे तुम माफ करते हो, असल में तुम खुद को आजाद करते हो। द्वेष सबसे पहले आपको जलाता है। दूसरे तक पहुंचने से पहले वह आपकी शांति जला देता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान भुलाना आसान नहीं था, लेकिन पांडवों ने द्वेष को नहीं, धर्म को चुना, और वही उनकी शक्ति बना। हल्के बनो, क्योंकि भारी दिल तेज नहीं चलता। जो मन से बोझ उतार देता है वही जीवन की यात्रा दूर तक तय करता है। सफलता और असफलता, यात्रा, और जब इंसान अपेक्षाओं का बोझ हल्का कर लेता है तो वह जीवन की असली दौड़ देख पाता है। सफलता कोई मंजिल नहीं है और असफलता कोई अंत नहीं। दोनों एक ही रास्ते की दो पड़ाव हैं। कृष्ण कहते हैं, सिद्ध और असिद्ध में समान रहो, क्योंकि जो सफलता में बहक गया वह गिरता है, और जो असफलता में टूट गया वह रुक जाता है। महाभारत में पांडव कई बार हारे, द्यूत सभा में, वनवास में, अपमान में, लेकिन उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। उन्होंने समझ लिया था, यह यात्रा है, गिरो, सीखो, फिर उठो, क्योंकि हर गिरना एक शिक्षा छोड़ जाता है। और याद रखो, जो रुका वही हारा, लेकिन जो हर हाल में चलता रहा वही अंत में जीत गया। समय सबसे बड़ा गुरु, और जब इंसान चलते चलते थकने लगता है तो वह समय से सवाल करता है। समय सब कुछ सिखाता है, कभी धैर्य सिखाता है तो कभी विनम्रता। कृष्ण कहते हैं, काल उसमें, मैं ही समय हूं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो बदलना नहीं चाहता वह टूट जाता है, और जो समय के साथ सीख लेता है वह निखर जाता है। महाभारत में पांडवों ने 13 वर्ष प्रतीक्षा की, न शिकायत, न अधीरता। वे जानते थे, जब समय आएगा धर्म खुद आगे बढ़ेगा। धैर्य रखो, क्योंकि समय सही उत्तर लाता है। वह देर से आता है, लेकिन गलत नहीं आता, और जो समय पर भरोसा रखता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्ति, अंदर की शक्ति, और जब इंसान समय पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। उसी शांति का नाम है भक्ति। ईश्वर मूर्ति में नहीं, भाव में है, दिखावे में नहीं, विश्वास में है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करता है मैं उसके पास ही रहता हूं। भक्ति बाहरी शोर नहीं, भीतर की शक्ति है। जो समर्पित है वह निर्भय है, क्योंकि जिसे भरोसा हो कि ईश्वर साथ है वह अकेला नहीं रहता। महाभारत में द्रौपदी ने हथियार नहीं उठाया, उसने समर्पण किया, और वही समर्पण उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन गया। भक्ति भागना नहीं सिखाती, भक्ति डटकर खड़े रहना सिखाती है, क्योंकि जो ईश्वर पर छोड़ देता है वह जीवन के किसी युद्ध से नहीं डरता। जीवन का सार, और जब मन शांत हो जाता है भरोसा गहरा हो जाता है, और भीतर डर की जगह विश्वास भर जाता है, तब जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही है जीवन का सार। तुलना छोड़ो, क्योंकि दूसरों से तुलना खुद की यात्रा कमजोर कर देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्म में किया गया कर्म पर धर्म से बेहतर है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। सरल बनो, क्योंकि सरलता में सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। वर्तमान जियो। अतीत सीख देने आया था और चला गया। भविष्य आएगा, लेकिन आज से बनकर आएगा। जीवन एक युद्ध है, लेकिन तुम साधारण योद्धा नहीं हो, तुम जागरूक योद्धा हो। भागने के लिए नहीं,
जीतने के लिए, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जहां कृष्ण होते हैं वहां पराजय नहीं होती। अंतिम 10 ऊर्जा देने वाली सीख, और अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो अब सुनोगे वह सिर्फ शब्द नहीं है, वह जीवन का निष्कर्ष है। जो मिला उसका सम्मान करो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं रहता। जो खोया उससे सीखो, क्योंकि हर खोना किसी नए बनने की शुरुआत है। अतीत छोड़ो, उसने तुम्हें सिखाया है, बांधने नहीं आया। भविष्य छोड़ो, वह आएगा, लेकिन डर बनकर नहीं, संभावना बनकर। आज जियो, क्योंकि आज ही जीवन है। खुद को माफ करो, क्योंकि जो स्वयं को माफ नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। धैर्य रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं समय सही उत्तर लाता है। प्रेम चुनो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं। शांत रहो, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। और याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर युद्ध में, हर निर्णय में। अगर आज दिल थोड़ा हल्का हुआ हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, जीना। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ सुनने की नहीं, जागने की आवाज है। जय श्री कृष्णा।